नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पशुपति व्रत किस प्रकार से करेंगे पंडित मिश्रा जी के मुख्य से मैं बताने वाली हूँ। पशुपति व्रत भोलेनाथ शंकर को अर्पित है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे होते हो तो उन परेशानियों का कोई न कोई निवारण सूझ नहीं आ रहा होता है और आप अपनी परेशानियों को किसी को बता भी नहीं पा रहे होते, तब यह व्रत आपकी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य करेगी। अतः पशुपति व्रत को भगवान शंकर का पूर्ण विश्वास रखकर ही करें। पशुपति व्रत के नियम और विधि। पशुपति व्रत कब करें? पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार के, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष से आरंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए कोई विशेष महीने का अनिवार्य नहीं होता है, केवल सोमवार का दिन ही होना अवश्य है। पशुपति व्रत को कितने सोमवार करना चाहिए? इस व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामनाएं 5 सोमवार आने से पूर्व ही पूरे हो सकती है। अगर आप फिर से इस व्रत को करने के सोच रहे हैं तो 1 सोमवार छोड़कर दूसरा सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। पशुपति व्रत की विधि। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार को करना आरंभ कर रहे हैं उस सोमवार को स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करके 5 सोमवार तक करने का संकल्प ले। फिर आप अपने आसपास के शिवालय मंदिर में जाएं। अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल बेल पत्र, पुष्प, फल, जल ले आएं और शिव जी भगवान को अभिषेक करें। इस थाली को घर लाकर ऐसे रख दे। जब आप सायं के समय प्रदोष काल में स्वच्छ होकर मंदिर में जाएं तो उसी थाली में मीठा प्रसाद एवं छठा दिया दीपक को धृत में लेकर जाएं। मीठे में भोग प्रसाद के बराबर 3 भाग में बांट दो और 2 भाग भगवान शिव को समर्पित करें। बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख ले। इसी प्रकार से छठवां दिया लाएं और उसमें 5 दिया भगवान शिव के सम्मुख स्वर्जित कर ले। बिना जलाए जला हुआ दिया, छठवां दिया बिना जला हुआ अपनी थाली में रखकर घर वापस ले आएं। इसे घर के प्रवेश होने से पहले अपने मुख्य द्वार के दाहिने ओर बैठकर वहीं पे जला दे। फिर घर के प्रवेश करने के बाद 1 भाग भोजन का प्रसाद जो आप लाए हैं उसे ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी भी व्यक्ति को ना दे। इस व्रत से आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो भोजन मीठा ही ग्रहण करें। पशुपति व्रत के नियम। जैसे ही शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के भी कुछ नियम हैं जो इस प्रकार से है। इस सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत को सुबह शाम में मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी कारण आप व्रत में असमर्थ हैं तो सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस मंदिर में सबसे पहले सोमवार के दिन जाएंगे उसी में अपनी 5वें भी सोमवार करना है, अन्यथा दूसरे शिवालय में नहीं जाना है। सायं के समय प्रदोष काल में पूजा का बहुत महत्व है। व्रत करने को दिन में सोना नहीं चाहिए। भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत को आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो 1 सोमवार छोड़ के दूसरे सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान अनुसार दान भी करें। पशुपति व्रत का उद्यापन और विधि। पशुपति व्रत को 4 सोमवार तक दी गई विधि की पूजा अर्चित करें। अब 5वां सोमवार हो सके तो आप सायं काल के प्रदोष काल के मंदिर में जाएं। तब अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद दिए गए के साथ 1 नारियल जिस पे 5 या 6 बार मौली लपेटे हुए हों उसे भी ले जाएं। आपको भगवान शिव को चढ़ा दे। उसे 108 बेल पत्र 108 पुष्पों से भोलेनाथ का श्रृंगार करे। अपने श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा दे। आई होप दोस्तों यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। इस तरह से अपने पशुपति व्रत का उद्यापन करें और शुरुआत करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।